सूफी की कलम से व्लॉग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। टॉपर्स इंटरव्यू सीरीज में आज हमारे साथ हैं मांगरोल के जावेद अख्तर साहब, जो यूनिवर्सिटी के टॉपर है। कोटा यूनिवर्सिटी से जो स्पेशल एजुकेशन होती है, उस स्पेशल एजुकेशन में ये टॉपर रहे हैं, सेकंड टॉपर रहे हैं, जिनको आने वाली जुलाई में राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो टॉपर्स इंटरव्यू में ये हमारे साथ तो है, लेकिन आज हमारा जो फोकस रहेगा, इनसे जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो ये नहीं रहेंगे कि आपने टॉप कैसे किया, बल्कि जिस फील्ड में इन्होंने टॉप किया है स्पेशल एजुकेशन में, तो हमारी कोशिश है कि हम आपको इसके स्पेशल एजुकेशन के बारे में बताएं कि स्पेशल एजुकेशन क्या होती है, इसमें किस तरह से पढ़ाई होती है और इसमें क्या क्या स्कोप है। तो आज का हमारा ब्लॉग जो है वो स्पेशल एजुकेशन के ऊपर रहने वाला है, तो इसको एंड तक देखिए। तो सबसे पहले तो जावेद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमारे चैनल पर स्वागत है, और बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने पूरी कोटा यूनिवर्सिटी को टॉप किया। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, इसके लिए मैं सर का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और जावेद जो है, जावेद के बारे में बता दूं कि मेरे स्टूडेंट भी हैं ये, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है, खुशनसीबी है मेरी कि जब मैं मांगरोल में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो शुरुआती दौर में जो ये मेरे स्टूडेंट रहे हैं, और जो हमारे जो वीडियो शूट कर रहे हैं शादाब भाई, ये भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज सभी बच्चे जो है वो अच्छी कामयाबी की राह पर है। तो जावेद, आप स्पेशल एजुकेशन में टॉप पर हैं, तो टॉपर कैसा महसूस करता है ये हम नहीं पूछेंगे, हम चाहते हैं कि आपका जो फील्ड है स्पेशल एजुकेशन, इसके बारे में बताओ, हमारे दर्शकों को पता चले कि स्पेशल एजुकेशन होता क्या है। पहले तो एक एक सवाल लेते हैं। स्पेशल एजुकेशन एक जनरल एजुकेशन से हट के होती है, जो जिस तरह से मतलब इसमें मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे होते हैं, और जो बच्चे देख नहीं पाते और जो सुन नहीं पाते, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी, हाँ, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे जो किसी न किसी रूप से जो है वो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, ऐसे बच्चों को जो पढ़ाते हैं उसको बोला जाता है स्पेशल एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन के बच्चों को आप पढ़ाने के लिए जो इसमें मतलब क्या क्या हो सकता है? बीएड के अलावा एसटीसी भी होती है क्या इसमें? जी बिल्कुल, बीएसटीसी भी होती है इसमें, जो 12th लेवल के बाद में होती है वो। अच्छा। और ग्रेजुएशन के बाद में बीएड होता है। तो इसमें मतलब अगर कोई चाहे कि मतलब इसमें स्पेशल एजुकेशन और जनरल जो बीएड होती है, जनरल एजुकेशन जो होती है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस तो ये जो स्पेशल जो टीचर रहते हैं वो स्पेशल बच्चों को पढ़ाते हैं, स्पेशल जो पोस्ट होती है स्कूलों में उस पर मतलब वो रहते हैं। तो मतलब आपकी जो पोस्टिंग होती है वो किन स्कूल में होती है? जनरल स्कूल में होती है या स्पेशल एजुकेशन वाले ही अलग से स्कूल होते हैं? नहीं, स्पेशल स्कूल भी अलग से होते हैं और जनरल स्कूल में भी पोस्टिंग होती है, जहाँ मतलब क्या है कि 5 बच्चे, जिस स्कूल में 5 बच्चे होते हैं उस जगह क्या है कि एक पोस्ट क्रिएट की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल एजुकेशन। मतलब जिस स्कूल में 5 बच्चे ऐसे फिजिकल डिसेबिलिटी वाले हों, वहाँ पर स्पेशल एजुकेशन वाले टीचर की पोस्ट क्रिएट हो जाती है। तो वहाँ पर वो जो 5 बच्चे होते हैं उन्हीं की अलग से क्लास रहती है, या वो जनरल बच्चों के साथ में बैठ करके पढ़ाई करते हैं? वैसे तो क्या है कि स्पेशल बच्चों के लिए अलग से क्लास रहती है, लेकिन जहाँ बच्चों की तादाद कम होती है तो वो बच्चे जनरल बच्चों के साथ में मिला के उनको पढ़ाया जाता है। अच्छा, तो जावेद ये बताइए कि स्पेशल एजुकेशन में जाने के लिए क्या करना, मतलब टीचर को भी मतलब इस स्पेशल एजुकेशन के लिए कुछ ऐसी फिजिकल डिसेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, या कोई भी जनरल बच्चा जो है स्पेशल एजुकेशन ले सकता है? ऐसा कोई इसमें वो नहीं है, इसमें जनरल लोग भी मतलब क्या कि स्पेशल एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, वो स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए होते हैं। मतलब खुद का फिजिकल डिसेबल होना ज़रूरी नहीं है, मतलब फिजिकल इसमें जनरल जैसे आज आप और हम, मतलब कोई से भी बच्चे जो हैं फिजिकल डिसेबिलिटी वाले भी और जनरल लोग भी, सभी जो है वो इस एजुकेशन को ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं वो। तो इनकी प्रक्रिया क्या है? मतलब अगर राजस्थान में जो अभी आपने कोटा यूनिवर्सिटी से स्पेशल एजुकेशन की और आप टॉपर रहे, उसके लिए एक बार फिर मुबारकबाद। तो मतलब इसमें ये जो जनरल लोग हैं वो किस तरह से इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? कोई चाहे कि मुझे स्पेशल एजुकेशन में बीएड करनी है, एसटीसी करनी है, तो वो किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं? इसमें जहाँ कॉलेज होता है वहाँ डायरेक्ट एडमिशन होता है, इसकी कोई प्री एग्ज़ाम वगैरह इसकी कोई ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। हाँ, इसके लिए जैसे ये एसटीसी और बीएड के लिए पीटीईटी और बीएसटीसी के जो प्री एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इसमें ऐसे कोई एग्जाम नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें प्रक्रिया क्या होती है, मतलब किस आधार पर, किस बेसिस पर एडमिशन होते हैं?
इसमें बीएड के लिए तो जो सीट होती है, एक कॉलेज में मात्र 30 सीटें होती है। तो जो जिसका एडमिशन पहले हो जाता है कि डायरेक्टली कॉलेज में जाओ और कॉलेज वालों से संपर्क करो, अगर सीट खाली है तो आपको डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है जी। तो इसके लिए कोई डेडलाइन होती है कि मतलब जैसे आवेदन मांगते हैं कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक, या कभी भी 12 महीने में कभी भी एडमिशन होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि जुलाई अगस्त में एडमिशन होता है, जो एडमिशन टाइम होता है उस वक्त रहता है। और इसमें एक बीएसटीसी में ज़रूर प्री एग्ज़ाम होता है। अच्छा, एसटीसी हाँ, के लिए प्री प्री एग्ज़ाम होता है। और बीएड के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता, तो डायरेक्टली बीएड में एडमिशन लिया जा सकता है और एसटीसी में केवल प्री एग्ज़ाम होता है। तो अपने अभी जहाँ हम बैठे हाड़ौती में कोटा यूनिवर्सिटी में कितने स्पेशल एजुकेशन के कॉलेज है बीएड और एसटीसी में, कोई जानकारी हो तो बताएं। लगभग इसमें 4 से 5 कॉलेज है हाड़ौती में। हाड़ौती में मेरी मुझे जानकारी है जहाँ तक। तो बीएड के या दोनों एसटीसी के भी? नहीं, बीएड के। बीएड के। और पूरे राजस्थान की बात करें तो लगभग कितने कॉलेज होंगे और उन कॉलेजेस में कितनी सीट होगी स्पेशल एजुकेशन के लिए? पूरे राजस्थान की बात करें, अगर बीएड कॉलेज की बात कर रहे हैं हम, तो बीएड कॉलेज लगभग 73 के करीब है, लगभग 73 के करीब। 73। और कॉलेज में सीटें वगैरह? एक कॉलेज में मात्र 30 सीटें होती है। जावेद बता रहे हैं कि पूरे राजस्थान में लगभग 73 कॉलेजेस है और लगभग हर कॉलेज में 30 सीट होती है, 30 सीट होती है। तो कैलकुलेट करें तो लगभग 2000 सीटें होती है। एक साल में 2000 बच्चे जो है वो स्पेशल एजुकेशन में बीएड करते हैं। और अब बात करते हैं कि स्पेशल एजुकेशन में बीएड और एसटीसी करने के बाद जॉब लगने की क्या प्रोसेस होती है? जॉब लगने की जो जनरल बीएड करते हैं वैसे सेम प्रोसेस होती है। इसकी अलग से वैकेंसीज आती है या जो जनरल टीचर वैकेंसीज आती है उसी की तरह इसमें भी एडमिशन होता है? जैसे जनरल बीएड वालों के लिए वैकेंसी आती है, उन्हीं के साथ है, मतलब इसमें स्पेशल सीटें बनाई जाती है। मतलब इसमें सीटें रिजर्व होती है, जैसे स्पेशल एजुकेशन जैसे जनरल टीचर भर्ती आती है उसी की तरह इसमें सीटें रिजर्व होती है कि जैसे मान लो कि 1000 सीट आई टीचर की, तो उन 1000 में से एक रिजर्वेशन कोटा होता है कि इसमें इतने पदों पर लगभग 5 से 10 पदों पर जो स्पेशल एजुकेशन के टीचर लगेंगे। यही होता है सिस्टम? जी, यही होता है। तो इसका पेपर वगैरह अलग होता है या वो जनरल जो सब्जेक्ट वाले उनकी तरह होता है? नहीं, पेपर दोनों का सेम होता है। जनरल बीएड और स्पेशल बीएड कंपटीशन में दोनों सेम। कट ऑफ अलग अलग जाती होगी? कट ऑफ अलग अलग होती है। तो कितना मुश्किल है जनरल एग्ज़ाम के कंपैरिजन में स्पेशल एजुकेशन वाले इसमें अगर पेपर, मतलब कंपटीशन के पेपर तो वही है लेकिन कंपटीशन कितना टफ होता होगा, कितने बच्चों पर कितने का कुछ रेशो हो तो बताइए। वैसे अभी जब हमने एग्ज़ाम दिया तब तो इतना कंपटीशन नहीं था। उसके बाद क्या है कि राजस्थान में बहुत सारे कॉलेज खुले हैं तो उसमें बच्चे भी ज़्यादा हैं। और अब देखते हैं आने वाले वक्त में सीटें कितनी आती है, उस पर डिपेंड करेगा कंपटीशन कितना रहेगा। अच्छा, तो जावेद का कहना है कि कंपटीशन जो है वो अभी जैसा कि हमने आपको कैलकुलेट करके बता दिया है कि लगभग एक बैच में जो है 2000 के करीब बच्चे होते हैं। तो ये मान के चले कि 2 से 3 साल में अगर एक वैकेंसी आती भी है तो कैंडिडेट्स की संख्या जो है वो लिमिटेड होती है, 2 से 5000 मान लेते हैं, लेकिन फिर सीट्स भी काफ़ी कम होती है। अगर 2 से 5000 कैंडिडेट बैठते हैं तो सीटें जो है वो लगभग 5 से 10 ही सीटें होती है। और एक बार फिर मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जावेद को कि ये न सिर्फ स्पेशल एजुकेशन के टॉपर है बल्कि अभी हाल ही में जो रीट का एग्ज़ाम हुआ लेवल 2 में उर्दू सब्जेक्ट से जो है जावेद ने सिलेक्शन भी ले लिया है। तो हर मायने में इस ब्लॉग में स्पेशल एजुकेशन के बारे में इनसे बेहतरीन जानकारी देने वाले और कोई नहीं हो सकते। तो ये आज हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। और कोई स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप कोई बात बताना चाहे तो बता सकते हैं। इसमें बीएड और बीएसटीसी 3 कैटेगरी में होती है। एक होती है एएमआर, जिससे मतलब अभी आईडी नाम दे दिया गया है, जो मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए मतलब ये डिग्री की जाती है। और एक होती है एचआई, जो सुन नहीं पाते उन बच्चों को पढ़ाने के लिए मतलब ये डिग्री की जाती है। और एक होती है वीआई, जो देख नहीं सकते वो बच्चों के लिए मतलब क्या है कि ये डिग्री हासिल की जाती है। मतलब अलग अलग कैटेगरी होती है और अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए इनको अलग तरीके से ट्रेंड किया जाता है, अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से ट्रेंड किए जाते हैं। आसपास मतलब सीटें अपने 12 ज़िले में रहते हैं, 12 कोटा में स्पेशल एजुकेशन के स्कूल्स है, तो उनके बारे में जानकारी दो। हाँ, स्पेशल स्कूल है 12 ज़िले में और कॉलेज भी है। तो क्या है कि अभी कुछ मेरे साथी 12 कॉलेज से बीएड भी कर रहे हैं स्पेशल इसमें।
जब हमने बीएड किए तो मांगरोल में शायद 2 या 3 लड़के थे हम। उसके बाद जब इसकी जानकारी लोगों को पता जब मालूम हुई तो क्या है कि उसके बाद क्या है कि लोगों ने इसमें जाना शुरू किया। ये फील्ड क्या है कि बिल्कुल जनरल से अलग थी। जब हमने बीएड करने का मानस बनाया तो क्या है कि हमें किसी टीचर के ज़रिए मतलब इसकी जानकारी मिली, तो हम इस फील्ड में गए। तो ये क्या है कि हमें तब हम बीएड कर रहे थे, तब हमें महसूस होने लग गया था कि मतलब क्या है कि ये अलग है, जनरल बीएड से अलग है ये। तो इसमें क्या है कि चांस ज़्यादा बनेंगे, जॉब के चांस। तो हमने ये वाली फील्ड चुनी फिर। तो जावेद का कहना है कि शुरू में जब हम थे तो हम इक्के दुक्के ही थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को मालूम हुआ और लोग इससे जुड़ते गए। इसी मकसद से ये ब्लॉग बनाया गया है ताकि आप सबको भी स्पेशल एजुकेशन के बारे में पता चल सके। और हमने पहले से होमवर्क किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी आपकी क्वेरीज है वो सब हमने पूछ लिए। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेरी हो, जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं। उन कमेंट्स का जवाब आपको पूरी तरह से दिया जाएगा। आपको मेरे नंबर मिल जाएंगे। आप स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहते हैं तो मेरे नंबर तो आपको उपलब्ध रहेंगे ही सही, आप चाहें तो आपको जावेद भाई के नंबर भी मिल जाएंगे। तो हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिस फील्ड के भी आप ब्लॉग देखना चाहते हैं, जिस फील्ड की भी आप जानकारी चाहते हैं, तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।